बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद McqsPlanet ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ जून 2023 के 65 से ज़ायद अहम तरीन पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स शेयर करेंगे। PDF फाइल की डाउनलोड लिंक आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है, पर यह PDF फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और पासवर्ड आपको इसी वीडियो में मिलेगा। और वीडियो के साथ साथ ये पासवर्ड आपको क्विज़ से भी मिल सकता है, यानी कि आपने क्विज़ अवेल करना है। जैसे ही आपका क्विज़ पास होगा आपको पासवर्ड और PDF फाइल का डाउनलोड लिंक दोनों मिल जाएंगे और इन क्विज़ की लिंक्स भी आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। पहले बात करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। तो हमारे साथ जो पहला इंटरनेशनल करंट अफेयर है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जिसका शॉर्ट फॉर्म ESA है, उन्होंने सेलिब्रेट की 20th एनिवर्सरी ऑफ द लॉन्च ऑफ द मार्स एक्सप्रेस स्पेसक्राफ्ट, यानी कि 20 साल हो गए कि वो मार्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो उन्होंने 20 साल कबल एक मार्स एक्सप्रेस स्पेसक्राफ्ट उसको लॉन्च किया। तो उसकी इस बार 20th एनिवर्सरी थी, यानी कि उसके 20 साल मुकम्मल हो गए। सो किस दिन उसके 20 साल मुकम्मल हुए? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी 2 जून 2023 को। आप इन डिटेल्स को वीडियो को पॉज करके मजीद पढ़ सकते हैं। MCQs ज़्यादा है तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि डिटेल्स के बजाय आपको सारे MCQs का वॉक थ्रू कराया जाए। Osmertinib is a new drug capable of cutting the risk of death from which disease, यानी कि ये इस तरह के एक न्यू ड्रग बनाया गया है जो किस डिजीज को, यानी कि उससे जो डेथ होने के चांसेस होते हैं उसको वो कम कर सकता है। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी लंग कैंसर। सो ये ऑसिमेरटेनिब यानी कि ये जो नया कैप्सूल है या ड्रग है उसमें ये कैपेबिलिटी है कि 50% चांसेस जो है लंग कैंसर से उसको कम कर सकता है। Iran unveiled a homemade intermediate-range hypersonic ballistic missile on 6 June 2023 that can fly at a speed of 50 times the speed of sound, named as, यानी कि ईरान ने एक ऐसा इंटरमीडिएट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल क्रिएट किया है। और आपको ये भी बताते चले कि ये जून 2023 में उन्होंने क्रिएट किया, 6 जून 2023 को। और ये इस किस्म का मिसाइल है कि जो स्पीड ऑफ साउंड से 15 टाइम्स ज़्यादा तेज़ है। सो उस मिसाइल का क्या नाम है? ऑप्शन बी फतह। ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग was held on 1 जून 2023 इन, तो इसको कहाँ पे मुनक़िद किया गया? जो कि 23rd वन फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग थी। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी कैप टाउन, साउथ अफ्रीका। In June 2023, which country to deploy tactical nuclear weapons in Belarus? Option B, Russia. In June 2023, Germany returned remains of Danish indigenous Maori and Moriori people to New Zealand, यानी कि म्योरी ये न्यूजीलैंड का एक आप कह सकते हैं कि एक कबीला है। सो आके कुछ रिमेन्स थे कि जो जर्मनी के पास थे, तो ये जर्मनी ने न्यूजीलैंड को जून 2023 में वापस किए। सो ये कितने इंडिजिनियस रिमेन्स थे? सो ऑप्शन सी 95। एवरी ईयर वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ आर्काइव्स सेलिब्रेटेड ऑन। आर्काइव्स का मतलब होता है कि सारा का सारा डेटा डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्ट जो होती है ह्यूमन एक्टिविटी की, सो वो आर्काइव्स में सेफ होती है। सो इंटरनेशनल डे ऑफ आर्काइव्स इसको हर दिन किस साल सेलिब्रेट किया जाता है? सो ऑप्शन सी 9 जून every year. Which country developed the JF-22 wind tunnel for hypersonic testing? So in given options में से option B, China. In June 2023, which of the following announced its new human-like AI model IGEPA, यानी कि JEPA? तो ये चैट जीपीटी का कंपिटिटर है। ये किस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है? ऑप्शन बी मेटा, यानी कि फेसबुक ने। According to Global Survey Index 2023, with 11 million laborers, विच कंट्रीज टॉप अमंग द G20 नेशन, यानी कि G20 नेशंस में से किस मुल्क के साथ 11 मिलियन लेबर्स यानी कि वर्क फोर्स है? सो इनके ऑप्शंस में से ऑप्शन सी इंडिया। पाकिस्तान ये G20 नेशंस का हिस्सा नहीं है, तुर्की और यूएस वो हिस्सा है। सो 11 मिलियन यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 करोड़ 10 लाख उनके पास वर्किंग लेबर फोर्स मौजूद है। फॉलोड बाय चाइना, यानी कि इंडिया के बाद G20 नेशंस में से दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे पे रशिया, चौथे पे इंडोनेशिया, पांचवे पे तुर्की और छठे पे USA है। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 2023 सेलिब्रेटेड ऑन। एल्बिनिज्म एक इस किस्म की बीमारी है जिसमें आपके आईब्रोज, आपके हेयर्स और आपका फेस ये सारे वाइट होते हैं।
सो इसकी अवेयरनेस डे को हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन डी 13 जून एवरी ईयर। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 2023? तो इसका थीम क्या था साल 2023 के लिए? सो ऑप्शन बी इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस यानी कि जिसे एशियन कहा जाता है सेलिब्रेटेड एशियन डेंगी डे 2023 ऑन, यानी कि ये अवेयरनेस डे होती है, तो इसको किस दिन सेलिब्रेट किया गया? ऑप्शन ए 15 जून 2023 को। व्हाट इज द थीम ऑफ एशियन डेंगी डे 2023? सो इसका थीम क्या रहा? ऑप्शन बी एशियन कमिटमेंट टू फाइट अगेंस्ट डेंगी। व्हेन इज द ग्लोबल वाइन डे सेलिब्रेटेड एनुअली? यानी कि इसमें भी अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है कि वाइन कितना इम्पोर्टेंट है, जिससे आप बिजली क्रिएट कर सकते हो या वाइन से आपके कौन कौन से डेवलपमेंटल वर्क ले सकते हो। So, गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी जून 15 एवरी ईयर ग्लोबल वाइन डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे एवरी ईयर सेलिब्रेटेड ऑन, इसको हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? सो ऑप्शन बी 15 जून एवरी ईयर। एज पर ए recent security pact, Papua Guinea allowed which country to station troops and vessels at 6 key ports and एयरपोर्ट? सो पापा ग्यूनी ने किस मुल्क को अलाउ किया है रिसेंट सिक्योरिटी पैक्ट के थ्रू? गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी यूएसए। जैसे कि चाइना ने सोलोमन आइलैंड्स के साथ एग्रीमेंट किए थे, ऐसे यूएसए ने सिक्योरिटी पैक्ट्स पे साइन किए हैं पापा ग्यूनी के साथ। सो उसके तहत जो पापा ग्यूनी के जो की पोर्ट्स हैं यानी कि जो बंदरगाह हैं उनकी और एयरपोर्ट्स है 6 की पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, वहाँ पे ये अपने ट्रूप्स को वो डिप्लॉय कर सकती है यूएसए। Which space agency posted a photo of a flower that bloomed in the ज़ीना plant in the space garden? इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन ए नासा। सो नासा ने एक इस किस्म के फ्लावर की तस्वीर वो पोस्ट की है जिसमें स्पेस गार्डन में जिनाई प्लांट को वो उगाया गया है। Which country co-hosted the Ukraine Recovery Conference along with यूक्रेन? सो इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन है यूके ने यूक्रेन के साथ मिलकर यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस को को होस्ट किया। और आपको ये भी बताते चले कि ये फर्स्ट टाइम इसको हेल्ड किया गया था लंदन में, यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस को। टाइटन वाज एन एक्सपेरिमेंटल सबमर्सिबल दैट imploded ऑन सबमर्सिबल। ये लोगों को ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है और ये आपको ट्रैवल करा सकता है अंडरनीथ वाटर। सो ये सबमर्सिबल टाइटन वो कब इम्प्लोड हुआ? इम्प्लोड एक होती है एक्सप्लोजन, एक होती है इम्प्लोजन। सो इम्प्लोजन वो इंटरनल होती है, एक्सप्लोजन वो बाहर होती है। so ये इम्प्लोड हुआ था। सो इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी 18 जून 2023 को ये इम्प्लोड हुआ पानी में, और ये गए थे विरकेज ऑफ टाइटेनिक को देखने के लिए, और इसको साइक्लॉप्स 2 भी कहा जाता था प्रीवियसली। In June 2023, which two countries reopened their embassies after 6 years break in ties? इन given options में से ऑप्शन सी यूएई एंड कतर ने जून 2023 में दोबारा से अपनी एम्बेसीज जो है उसको रीओपन किया। ड्रैगन बोट फेस्टिवल इज ए ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री? सो आपको ड्रैगन से ही पता चल गया होगा कि ये किस कंट्री का फेस्टिवल होगा। सो ऑप्शन बी चाइना का। Recently, the UN puts which country on the list of shame for killing children? So option C रशिया। रशिया ने जो क्राइम कमिट्स किए हैं यूक्रेन में चिल्ड्रंस के खिलाफ, सो उसकी वजह से यूएन ने रशिया को लिस्ट ऑफ शेम में डाला है। When Wagner Group, a Russian private military company funded by the Russian government, staged a rebellion यानी कि उन्होंने बगावत की। सो इनके ऑप्शंस में से ऑप्शन बी 23 जून 2023 को उन्होंने रशियन गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत की। Germany's biggest air deployment drills in NATO history. The Air Defender 2023 drill will take place from, so जर्मनी ने बिगेस्ट ड्रिल्स का इनेकाद किया नेटो की हिस्ट्री में, जिसका नाम था दी एयर डिफेंडर 23rd ड्रिल। तो ये किन दिनों पर मुश्तमिल रही है, किन दिनों से स्टार्ट हुई? सो ऑप्शन डी 12 to 23 जून 2023 तक ये जारी रहे, और इसमें जितने भी नेटो के नेशंस थे उन तमाम ने हिस्सा लिया। Which city's air pollution ranked the worst of any city in the world on 7 जून 2023 as wildfire smoke from Canada? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है वाइल्ड फायर स्मोक। सो उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की जिसमें से इन गिवन सिटीज़ में से जो है वो मोस्ट यानी कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है। सो ऑप्शन बी न्यूयॉर्क इन गिवन सिटीज़ में से। वैसे अगर बात की जाए तो हमारा पाकिस्तान का लाहौर वो भी टॉप में रहता है। वर्ल्ड एग्रीडेशन डे every year celebrated on
एग्रीडेशन डे को हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन बी 9 जून एवरी ईयर। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एग्रीडेशन डे 2023? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए एग्रीडेशन सपोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल trade. In June 2023, World Bank approved $700 million in budgetary and welfare support to which country? So जून 2023 में वर्ल्ड बैंक ने किस मुल्क के लिए वेलफेयर और बजटरी सपोर्ट के तौर पर $700 million अप्रूव किए? सो ऑप्शन सी श्रीलंका को। The ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 will begin on, सो ये कब से शुरू होगा? ऑप्शन सी अक्टूबर 5 2023 से। यूएस बॉम्बर जेट्स हैव लैंडेड इन देश फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, यानी कि ये इवेंट जून में हुआ है। तो यूएस बॉम्बर जेट किस कंट्री में वो फर्स्ट टाइम उन्होंने लैंड किया? सो ऑप्शन है स्वीडन, यानी कि इससे पहले कभी भी स्वीडन में यूएस बॉम्बर जेट्स उन्होंने लैंड नहीं किया। सो 19 जून 2023 को यूएस जेट बॉम्बर्स ने स्वीडन में लैंड किया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेलेक्टेड 5 non-permanent member countries for 2024 to 2025 term on, so इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन डी 6 जून 2023 को 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स को 2 ईयर टर्म्स के लिए वो सेलेक्ट किया गया, जो कि शुरू हो गई कम जनवरी 2024 से। सऊदी अरेबिया फ्लैगशिप प्रोजेक्ट नियोम विल compete with which यूएस सिटी, यानी कि ये किस यूएस सिटी का मुकाबला करेगी इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट, कल्चर, स्पोर्ट्स एंड रिटेल। टेक्नोलॉजी तो फिर अलग चीज़ है, यानी कि इन 4 शोबों में वो किस यूएस सिटी का मुकाबला करेगी? सो ऑप्शन बी मियामी। Who is the current head of the Wagner mercenary group? वैगनर, ये जैसे कि इसका जिक्र आया है कि ये रशिया की प्राइवेट मिलिट्री है। So इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी येवगेनी प्रिगोजिन। The first edition of India, France and UAE maritime partnership exercise commenced on, so इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी 7 to 8 जून 2023। Atlantic Declaration, a first of its kind economic partnership between US and UK signed on, यानी कि अटलांटिक डिक्लेरेशन ये बेसिकली इकोनॉमिक पार्टनरशिप है जिस पे यूके और यूएस ने साइन किए हैं। सो ये साइंस कब हुए? सो इनके उन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी 8 जून 2023। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन, सो इसको हर साल किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? सो ऑप्शन डी 12 जून एवरी ईयर। What is the theme of the World Day Against Child Labor 2023? So option B social justice for all end child labor. Which cricket team crowned ICC World Test Champions 2023? So इनके उन ऑप्शंस में से ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ये न्यू आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस है फॉर द ईयर 2023, यानी कि जो चैंपियनशिप थी 2021 और 2023 के पीरियड की, सो इसकी विनर ऑस्ट्रेलिया है। अब आते हैं पाकिस्तान करंट अफेयर्स की जानिब। So who has been crowned Miss Trans Pakistan 2023? So इनके ऑप्शंस में से ऑप्शन बी एलिना खान। When Pakistan was elected to the Economic and Social Council for the 3 year term, so इनके ऑप्शंस में से ऑप्शन है 8 जून 2023 को पाकिस्तान को इलेक्ट किया गया फॉर द 3 year terms in Economic and Social Council. The government of Pakistan presented budget for fiscal year 2023 to 2024 on, कब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बजट पेश किया फेडरल बजट फॉर द ईयर 2023 टू 2024? सो ऑप्शन सी 9 जून 2023 को। The federal government presented a proposed budget of rupees D trillion for the fiscal year 2023 to 2024, so ऑप्शन डी 14.46 ट्रिलियन का उन्होंने proposed बजट पेश किया 9 जून 2023 को। In federal budget देश रुपीज डेढ़ ट्रिलियन हैज एलोकेटेड फॉर डिफेंस स्पेंडिंग, यानी कि डिफेंस पे कितने खर्च किए जाएंगे? ऑप्शन बी रुपीज 1.8 ट्रिलियन। इन फेडरल बजट रुपीज डेढ़ बिलियन हैज एलोकेटेड फॉर पेंशन, सो ऑप्शन बी रुपीज 761 बिलियन। In federal budget, the economic growth target is fixed at %% for the fiscal year 2023 to 2024, so ऑप्शन सी 3.5% जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ इसको टारगेट किया गया है। इन्फ्लेशन इज forecasted to average at %% in the federal budget for the fiscal year 2023 to 2024, यानी कि इतने परसेंट वो इन्फ्लेशन रहेगी या वो लोग कंट्रोल करेंगे? सो ऑप्शन ए 21%, ये उन्होंने टारगेट किया है कि इतनी इन्फ्लेशन, इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होगी। रुपीज डेढ़ बिलियन earmarked for the health sector in the federal budget 2023 to 2024, so option B
₹22.7 बिलियन फेडरल बजट में इसको एलोकेट किए गए हैं। In federal budget, Dash% increase in salaries of government servants of grade 1 to 16 in the form of ad hoc relief यानी कि ad hoc relief की सूरत में ग्रेड 1 to 16 की तनख्वाह में कितने परसेंट इंक्रीज होगी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है सो ऑप्शन सी 35%। इन फेडरल बजट 2023 to 2024 ग्रेड 17 to 22 के जो सर्वेंट्स हैं उनकी तनख्वाह में कितनी परसेंट इंक्रीज होगी ये जो बजट के मुताबिक है अभी इस पे रियल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई सो ऑप्शन बी 30%। Who presents the Pakistan federal budget for the year 2023 to 2024? सो ऑप्शन है इसहाक दार जो कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर और पाकिस्तान का नया फेडरल बजट यकम जून 2023 से वो शुरू है सॉरी पाकिस्तान का जो नया फिस्कल ईयर है फाइनेंशियल ईयर। Pakistan has received its first shipment of Russian crude oil on option C 11 June 2023. On 16 June 2023, Pakistan received $1 billion to support economy from which country? So option C China से पाकिस्तान को 16 जून 2023 को $1 बिलियन रिसीव हुआ है कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करे। Recently, in June 2023, Pakistan and China signed a deal of Dish to build a 1200 megawatt nuclear power plant in पाकिस्तान से यानी कि कितने बिलियन डॉलर्स की वो दोनों पाकिस्तान और चाइना के दरमियान डील साइन हुई है सो ऑप्शन है $4.8 बिलियन जिसके तहत ये क्रिएट करेंगे 1200 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन पाकिस्तान। On 20 June 2023, China has planned to set up a nuclear power plant in Pakistan named so option B इसका नाम होगा चश्मा 5 और ये सेंट्रल प्रोविंस ऑफ पंजाब में बिल्ड किया जाएगा यानी कि सेंट्रल है। अब पंजाब के भी काफ़ी साइट्स हैं ना, इसका जो सेंट्रल पंजाब है उसमें इसको बनाया जाएगा चश्मा के इलाके में। What is the rank of Pakistan in Global Gender Gap Report 2023? So option C 142. On June 22, 2023, which tech giant launched its startup cloud program in Pakistan? So option D Google ने इसको launch किया है। Recently signed new project the Chashma 5 between Pakistan and China will be built in which province of Pakistan? So option C Central Punjab. President Arif Alvi proceed to Saudi Arabia for Hajj, then who become acting president? So अगर प्रेसिडेंट मौजूद नहीं होते करंट तो कौन होता है कि जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है? सो ऑप्शन है चेयरमैन सेनेट सो कि जो मौजूदा सादिक संजरानी है। द कंट्री फर्स्ट ई पावर सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल्ड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान? सो ऑप्शन डी पेशावर में इसको इंस्टॉल किया गया पाकिस्तान का फर्स्ट ई पावर सिक्योरिटी सिस्टम। In June 2023, 62 coal mines are reopened after 16 years in which district of Pakistan? So option B Khurram district. Pak army taken disciplinary action against its own army officers over which event? So option B May 9 riots. The GB government has presented an ₹1 billion budget for the fiscal year 2023 to 2024. So in given options में से option D ₹116 बिलियन और इसको प्रेजेंट किए जीबी के फाइनेंस मिनिस्टर जावेद अली मनवा ने।